स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह गुलाम भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने वाला महामंत्र था। इसे फूकने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें देश ने आदर से कहा लोकमान्य, यानी जनता द्वारा स्वीकृत नेता। तिलक जी ने कलम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मराठा और केसरी अखबारों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उनके लिखे हुए शब्दों में घबराकर अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कह डाला। तिलक जानते थे कि आजादी अकेले नहीं जीती जा सकती, इसके लिए बटे हुए समाज को एक धागे में पिरोना जरूरी था। उन्होंने घरों में सिमटी पूजा को सार्वजनिक गणेश उत्सव का रूप दिया। युवाओं में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। जो लोग अंग्रेजी पाबंदियों के डर से मिल नहीं पाते थे, वे त्योहारों के बहाने एकजुट होने लगे। छुआछूत और जातिवाद की दीवारें टूटने लगी। एक आम भारतीय अब देश के लिए लाठियां खाने को तैयार था। यह तिलक की संगठित क्षमता का सबसे बड़ा चमत्कार था। तिलक सिर्फ एक राजनेता या आंदोलनकारी नहीं थे, उनके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक योगी और विद्वान बसता था। जब अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में म्यांमार की मांडले जेल में बंद किया तो उन्होंने हार नहीं मानी। 6 साल की उस कठोर कैद को उन्होंने अपनी तपस्या बना लिया। वहां उन्होंने कालजयी ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की। उन्होंने दुनिया को बताया कि गीता सिर्फ सन्यास सिखाने वाला ग्रंथ नहीं है, गीता कर्मयोग का संदेश देती है, यानी अन्याय के खिलाफ बिना डरे कर्म करना। आध्यात्म के इस स्पर्श ने उनके राजनीतिक संघर्ष को पवित्र और अमर बना दिया। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का शरीर शांत हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद की आग वो लगा गए। उन्होंने आगे चलकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को भस्म कर दिया। आज का सशक्त और स्वतंत्र भारत तिलक जी के उसी संगठन, राष्ट्रवाद और आध्यात्म की त्रिवेणी पर खड़ा है। आइए उनके विचारों को अपने जीवन में बखूबी उतारते हैं।